हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएं और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रभात, सुप्रभात को हम इंग्लिश में कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्पेलिंग होती है GOOD, गुड MORING, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं तो इंग्लिश इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सी यू लेटर। सी यू लेटर स्पेलिंग है SEECYOULATER, लेटर। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड डे स्पेलिंग है SAVE, हैव GOOD, गुड DAY, डे। हैव ए गुड डे, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर हमें किसी से कहना है आप कैसे हैं, किसी से पूछना है, तो ये देखिए क्वेश्चन सेंटेंस है। तो हाउ आर यू हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू। स्पेलिंग होती है HOW, हाउ ARERYOU, यू क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, हाउ आर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो हम इंग्लिश में कहते हैं आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। तो स्पेलिंग होगी आई एम की स्पेलिंग AMDOING, डूइंग WELL, वेल। आई एम डूइंग वेल। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है और उसकी स्पेलिंग भी मैंने आपको बता दी। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 6, सेंटेंस नंबर 6, मुझे। अगर हमें किसी से कहना है कि मुझे भी, तो इंग्लिश में हम कहते हैं मी टू। ठीक है, क्या कहते हैं, मी टू। स्पेलिंग होती है, इसकी स्पेलिंग होती है जैसे मी टू। मुझे कहना, अगर हमको कहना है कि किसी से बोलते हैं हाँ, किसी ने बोला कि अच्छा लगा, तो आप भी बोलते हैं ना कि मुझे भी अच्छा लगा, तो हम इंग्लिश में कहते हैं मी टू, मी टू। ठीक है, तो स्पेलिंग इसकी होती है मी टू। तो मी टू की स्पेलिंग होती है जैसे हम लिखेंगे यम। ठीक है, YUME, तो हो गया, सॉरी YUME हम लिखेंगे तो डबल ई नहीं रहेगा, क्योंकि मी के लिए हम यमी लिखते हैं। और टू है तो टू के लिए हम लिखेंगे TOO, मी टू, मुझे भी मी टू, मी टू। ठीक है, अगर हमें किसी से कहना है। वहीं अगर हमें इंग्लिश में कहना है, जैसे पहले देखिए तो हम थैंक यू बोल तो देते हैं, लेकिन स्पेलिंग बहुत लोगों को पता नहीं होती है। तो थैंक यू की स्पेलिंग होती है THANK, थैंक। ठीक है, THANK, थैंक। YOU, यू मतलब तुम या आप, हम दोनों लिखते हैं, लेकिन धन्यवाद की थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं। वही नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, अगर हमें किसी से कहना है कि आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अगर हमारे घर कोई आता है तो हम उससे बोलते हैं ना कि आपका स्वागत है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। तो इसकी स्पेलिंग होती है YOU। ठीक है, YOU को हम यू पढ़ेंगे ARER। ठीक है, आर का हिंदी मतलब है होता है वेलकम, WELCOME, वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत, वेलकम का मतलब स्वागत होता है। वाई का मतलब आप या होता है या तुम होता है। आर का मतलब है होता है। वेलकम का मतलब स्वागत होता है। अगर हमें किसी से कहना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हम इंग्लिश में कहते हैं नो प्रॉब्लम। इंग्लिश में कहते हैं नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसकी स्पेलिंग होती है, नो प्रॉब्लम की स्पेलिंग होती है NO का मतलब नो होता है, नो, PRO
PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब समस्या भी होता है, और ऐसे हमें सेंटेंस यूज करने हैं, कोई बात नहीं है तो हम कहते हैं नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। या हमें कहना है कि कोई समस्या नहीं है तो हम वहाँ पे कहेंगे, वहाँ पे भी हम नो प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर हमें किसी से बोलना है कि माफ़ कीजिए, माफ़ करें या माफ़ कीजिए, तो हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। तो एक्सक्यूज़ मी की स्पेलिंग होती है, एक्सक्यूज़ मी की स्पेलिंग होती है EXCUSE। ठीक है, EXCUSE, एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ मी, यम ई। ठीक है, माफ़ करें। अगर हमें किसी से कहना है माफ़ करें तो हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कोई परेशान है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, आपको पूछना है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं। देखिए, सकता है लास्ट में है सेंटेंस के, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं, तो होगा कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो कैन आई हेल्प यू की स्पेलिंग होती है CAN को हम कैन लिखते हैं, CAN को कैन बोलते हैं। आई का मतलब होता है मैं, HELP का मतलब हिंदी होता है मदद करना, YOU, यू का मतलब होता है आप या तुम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें किसी से कहना है, ठीक है, किसी से कोई हमसे मिलता है, रास्ते में कोई मिल गया या हमारे घर कोई मेहमान आया है, तो हम उससे बोलते हैं नमस्ते या अभिवादन करते हैं। ठीक है, अभिवादन करते हैं, तो हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रीटिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग की स्पेलिंग क्या होती है, ग्रीटिंग की स्पेलिंग होती है, देखिए ग्रीटिंग्स, ठीक है, अभिवादन, हम नमस्ते या अभिवादन करते हैं तो ग्रीटिंग की स्पेलिंग होती है GREETING, GR, ठीक है, देखिए GREETINGS, ग्रीटिंग्स। ठीक है, हम कहते हैं ग्रीटिंग्स। ठीक है, ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स मतलब क्या होता है, नमस्ते या अभिवादन, नमस्ते या अभिवादन। अगर हमें फिर किसी से बोलना है, ठीक है, हमें कहना है कि मुझे कॉल करो। ठीक है, कहते हैं ना हम कि मुझे कॉल करो, तो इंग्लिश में हम कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं कॉल मी। ठीक है, कहते हैं कॉल मी। अब कॉल मी की स्पेलिंग क्या होती है, देखिए यहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग आपको दोनों दिखा रही हूँ और सबकी वर्ड मीनिंग भी बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो के एंड तक बनी रहें। इसी तरह के कुछ खास सेंटेंस और भी हैं आपके लिए, तो प्लीज़ कैरी ऑन विथ मी। ओके, CALL को हम काल पढ़ते हैं, CALL, काल, काल का मतलब होता है फ़ोन करना या बुलाना, हम दोनों लिखते हैं। ME का मतलब होता है मुझे। ठीक है, कॉल मी, मुझे कॉल करो, कॉल मी। ठीक है, वहीं अगर हमें नेक्स्ट सेंटेंस कहना है किसी से, हिंदी है, देखिए हिंदी बोलना तो बहुत आसान होता है लेकिन उसकी इंग्लिश हमें नहीं पता होती है, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो अगर किसी से कहना है कि मुझे मैसेज करो, कहते हैं ना कि मुझे मैसेज करो। ठीक है, जब भी हमारा फ़ोन से बात करने का मन नहीं होता तो हम कहते हैं मैसेज करो, तो हम इंग्लिश में कहते हैं टेक्स्ट मी। ठीक है, टेक्स्ट मी, टेक्स्ट मी की स्पेलिंग क्या होती है, टेक्स्ट मी की स्पेलिंग चलिए मैं बताती हूँ, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, टेक्स्ट मी, अगर हमें किसी से कहना है टेक्स्ट मी, इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम व्हाट्सएप में यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए TEX, ठीक है, TEXT, ठीक है, टेक्स्ट हो गया। अब मी है, मुझे मैसेज करो तो हम यम ई कर देंगे, यम ई, टेक्स्ट मी हो गया ना, टेक्स्ट मी, मुझे मैसेज करो, टेक्स्ट मी, TEXT, यम ई, टेक्स्ट मी हो गया। वही नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें किसी से बोलना है कि चलो चले, ठीक है, कहते हैं ना चलो चले, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, तो हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं लेट्स गो। ठीक है, कहते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेट्स गो। ठीक है, देखिए चलो चलते हैं, लेट्स गो। ठीक है,
तो गो की, लेट्स गो की स्पेलिंग क्या होती है ये तो पता होना चाहिए हमें। लेट्स गो की स्पेलिंग होती है LET, ठीक है, उसमें हम यस लगा देते हैं। और GO, गो का मतलब जाना होता है, आप जानते होंगे। चलो चलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स गो। वहीं अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें किसी से कहना होता है, जैसे हम जब भी हमें इस तरह की बातें करनी है तो हम हिंदी में तो कह देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, मैं देरी से हूँ, मैं देरी से हूँ, या मैं देर से आऊँगी, या मुझे देर लगेगी, हम बोलते हैं ना मैं देरी से हूँ, तो हम कहते हैं आई एम लेट, ठीक है, आई एम लेट। तो आई एम लेट की स्पेलिंग होती है आई, ठीक है, आई लिखेंगे। एम की स्पेलिंग होगी AM, ठीक है, एम का मतलब हूँ होता है, आई का मतलब मैं होता है। LATE, लेट, लेट का मतलब होता है देर, मैं देर से हूँ, आई एम लेट, मैं देर से हूँ, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, इससे देखिए आपने वर्ड मीनिंग सीखा। आई का मतलब मैं होता है, एम का मतलब हूँ, लेट का मतलब देरी, तो आपने सीखा हो, आप सीख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या है, वहाँ लगभग, ठीक है, वहाँ लगभग। तो वहाँ लगभग की स्पेलिंग होती है, देखिए लगभग को हम ऑलमोस्ट कहते हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट देयर। वहाँ की इंग्लिश होती है देयर, ऑलमोस्ट देयर। ऑलमोस्ट की स्पेलिंग क्या होगी, चलिए देखते हैं। ALMOST, क्या हो गया, ऑलमोस्ट, ALMOST, ऑलमोस्ट। वहाँ की इंग्लिश देयर है, देयर की स्पेलिंग है THERE, ऑलमोस्ट देयर। THERE का मतलब होता है वहाँ, ठीक है, वहाँ। वही नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें किसी से कहना है अच्छा प्रतीत होता है, अच्छा प्रतीत होता है, तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम साउंड गुड, ठीक है, बहुत ही छोटा, देखिए बहुत छोटा है, साउंड गुड। तो साउंड गुड की स्पेलिंग होती है साउंड। जब भी आपको साउंड बोलना है तो आप देखिए क्या है, स्पेलिंग बहुत आसान है, SOUND साउंड, ठीक है, SOUND साउंड, GOOD गुड, साउंड गुड। वही नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें किसी से कहना है कि बारिश हो रही है, देखिए हमारे साथ फ्रेंड्स बैठे हैं या फैमिली रिश्तेदार कोई भी है, तो हम कहते हैं ना बारिश हो रही है, तो हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ रेनिंग, क्या कहते हैं, इट इज़ रेनिंग। तो स्पेलिंग होती है IT इट, ठीक है, IT इट। और इज की स्पेलिंग होगी IS, इज RAINING, रेनिंग, ठीक है। इट मतलब या इज मतलब है, रेनिंग मतलब होता है बारिश, रेनिंग मतलब क्या होता है, बारिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखने वाले हैं, ये देखिए हमारा लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। क्या है, अगर हमें किसी से बोलना है, हमें कड़कड़ाती हुई धूप है, बहुत धूप है, तो हम कहते हैं ना धूप है, ठीक है, धूप है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं इट्स सनी, क्या कहते हैं, हम कहते हैं इट्स सनी, ठीक है। जब भी बहुत धूप होती है तो हम साथ में अपने फ्रेंड्स या भाई बहन के साथ चलते हैं तो कहते हैं यार इट्स सनी, बहुत धूप है, ठीक है, बहुत धूप है, इट इज़ सनी। तो इसकी इंग्लिश होती है IT इट, IS इट मतलब यह भी हम बोल सकते हैं, और इज मतलब है सनी, मतलब धूप होता है, तो सनी को स्पेलिंग होती है SUNNY, सनी, इट इज़ सनी, बहुत धूप है या धूप है, तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो है कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स दोस्तों में। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक शेयर करे हैं, इसी से जैसे डेली यूज सेंटेंस, डेली यूज वर्ड्स, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बहुत आसानी से सीखो, तो आप जाकर ज़रूर देखें, वो काफ़ी हेल्पफुल है।